के गुटखा खा खा कर कहीं 100 रुपए का थूकने वालों, कहीं कहीं 100 रुपए की सिगरेट को आग लगाने वालों, शादियों के मौके पर डीजे पर और गुनाहों पर और मुजरों में पैसे उड़ाने वालों, कभी यह भी सोचा कि हमें अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना भी है? इतनी बड़ी जमीन, कच्छ की जमीन, कच्छ की जमीन, इतना अजीम साहिल समंदर कि पूरे इंडिया में कोई इसका मुकाबिल नहीं है। वहां के बसने वाले मुसलमानों की अक्सरियत जाहिल हो, कितना बड़ा अफसोस है। अपने बच्चों को तालीम की तरफ बुलाओ और खुद तालीम की तरफ पढ़ो लिखो, वरना मैं पेशिन गोई नहीं कर रहा हूं, ये बुजुर्गों के तजुर्बात। अगर अपनी औलाद को नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे टॉयलेट साफ करने के काम के भी नहीं रह जाएंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा खाओ, साल में 4 लिबास पहनने की, नए पहनने की बजाय एक ही पहनो। अपने बच्चों को आला एजुकेशन अहद करो। आज सिर्फ हमारे यहां मदरसे में पढ़ाना इबादत नहीं है, जहां मदरसे में पढ़ाना इबादत है, इस सोच के साथ कि मेरा बच्चा कौम को ऊपर ले जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बाप को भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाए। हमारा मजहब दकियानुसियत वाला मजहब नहीं है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, अहद करो। अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान बनाओ, पहले से प्लान तैयार रखो, इसलिए कि दुनिया की वो कौमें आगे बढ़ती है जिनके पास प्लान होता है, जिनके पास मंसूबा होता है। कोई मंसूबा नहीं, दिन भर काम पे रहेंगे और शाम को आके मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे। ये मोबाइल का खिलौना कब तक खेलते रहोगे? मत खेलो ये मोबाइल का खिलौना। मोबाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो, ये खिलौना नहीं, ये जरूरत है। और जरूरत को देखो, जरूरत को जरूरत के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ खाना भी खिलौना नहीं है, हमारे यहाँ खाना भी जरूरत है। हमारे यहाँ खाना, इसीलिए हम खाने को टाइम पर खाते हैं, और जो बेटाइम खाता है फिर वो बीमारी पड़ता है। जो खाना जिस्म के लिए जरूरी हो उसको भी हद से ज्यादा खाओगे तो नुकसान उठाओगे। तो जो मोबाइल ना जिस्म के लिए जरूरी, ना रूह के लिए जरूरी, ना दिमाग के लिए जरूरी, ना सोच के लिए जरूरी, उसमें इतना डूब के निकलो। ये मेरे दिल का, ये कोई तकरीर नहीं है ना, ये कोई मुकर्रिर का ये उन्वान है, ये मेरे दिल का दर्द है। वरना आप कहेंगे कि आप ये क्या ले आए। मैं ये कोई खतीब के हिस्से से नहीं आया, मैं अपने दिल का दर्द अपने भाइयों के पास लेकर आया। इसलिए कि खून के रिश्तों के भाइयों की वो अहमियत नहीं है जो दीन के रिश्तों के भाइयों की अहमियत। हाँ, तुम मेरे नबी के उम्मती हो और मैं तुम्हारे नबी का उम्मती हूं, और ये इतना अटूट रिश्ता है कि खून के रिश्ते तो टूट सकते हैं लेकिन दीन का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। इसलिए खुदा के लिए रहम करो अपनी कौम पर, अपने बच्चों पर। तो मैं ये अर्ज करने चला था कि उनका मंसूबा होता है ना, काफिरों का, यहूद और नसारा, इस्लाम दुश्मन ताकतों का। जब उन्होंने देखा कि बड़ी उम्र की मुसलमान औरतें और लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहनती, अंग्रेजी लिबास नहीं पहनती, यही कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अचंभा महसूस कर रही है बड़ी होकर लिबास पहनने में अंग्रेजों का, बचपने से पिनाओ इनको। फिर छोटे छोटे बच्चों के लिबास आए। हमने सोचा यार चलो बच्ची तो है ना मेरी बेटी, पिनाओ इसको पैंट शर्ट, पिनाओ इसको जींस टी शर्ट। बच्ची कब बड़ी होगी बाप को एहसास भी नहीं होता, मां को एहसास भी नहीं होते बच्चे कब बड़े होते हैं। कभी अचानक नजर पड़ती है तो दिल कहता है मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। लेकिन बचपने में आपने जो आदत डाली, बड़े होकर कोई आदत आती नहीं है। यह बात ध्यान रखना इस जुमले पर, बड़े होकर कोई आदत आती नहीं है। जो बचपने में आ जाती है वो उसमें इंप्रूव होती है, वो उसमें ऐड नहीं होती, बल्कि जो अंदर थी वो गोया कि अगर चिंगारी थी तो शोला बन जाती है। अब बचपने में क्या दे रहे हो ये देखो, बचपने में क्या दे रहे हो ये देखो। इसलिए कि जब तक के पौधा नरम होता है, इधर झुका ले, इधर झुका ले, इधर झुका ले, इधर झुका ले, जिधर चाहे झुका ले या सीधा रखें, आपके इख्तियार में है। जिस दिन तरावर दरख्त बन गया आपका इख्तियार नहीं चलेगा। बच्चे जब तक छोटे हैं उस वक्त तक के जो चाहो बना लो, चाहे वली बनाओ चाहे शैतान बनाओ,
चाहे चोर बनाओ, चाहे पाक दामन बनाओ, चाहे इबादत गुजार बनाओ, चाहे बदकार बनाओ। आप देखते बाबा फरीद की माँ ने बड़े होने के बाद मेहनत नहीं की, 4 साल के फरीदुद्दीन पर मेहनत की। हजरत निजामुद्दीन औलिया की अम्मी ने बड़े होने के बाद मेहनत नहीं की, बचपने में मेहनत की। गौसे पाक की अम्मी ने ये जो नसीहत की ना, कभी झूठ नहीं बोलना, वो बड़े होने के बाद का वाकया नहीं है, वो बचपने का वाकया है। बचपने में जो डाल सकते हो डाल दो। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, अपने बच्चों को 3 बातें बचपने में सिखा दो। पहली बात तुम्हारे नबी की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम उनको दे दो। ये 3 बातें पिला दो। अब जब वो जवान होगा, परवान चढ़ेगा, तो अल्लाह अकबर, जैसे जैसे जवान होता जाएगा, इश्क रसूल में इजाफा होता जाएगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होता जाएगा। इश्क रसूल ईमान को मजबूत करेगा और इश्क अहले बैत ईमान को बचाएगा। देखो, ईमान की मजबूती के लिए नबी के इश्क की तरफ बुलाया और ईमान को बचाने के लिए अहले बैत की मोहब्बत की तरफ बुलाया। जब दोनों मोहब्बतें जमा हो गई तो कहा, अब कुरान पे अमल कर, तू यहां भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये है तो मंसूबे थे बच्चियों को अंग्रेजी कपड़े पहनाने के लिए। अल्लाह अकबर, हमारी बच्चियां जब नन्ही सी बच्चियां होती थी तो उनको बताया जाता था सैयदा फातिमा का बचपना कैसा था, अम्मा आयशा सिद्दीका की जिंदगी कैसी थी, माँ खदीजतुल कुबरा की जिंदगी कैसे। बच्चियों को ये बताया जा। अब तो कुछ भी नहीं, माँ को खुद नहीं पता कि खदीजा कौन है। हमारी पहली उम्मुल मोमिनीन जो मोहसिना इस्लाम है, इस्लाम की मोहसिना है। हाँ, नबी पर उस वक्त जब सर जख्मी हो जाता तो पट्टी बांधने के लिए कपड़ा नहीं होता था, तो सैयदा खदीजा अपने दुपट्टे को फाड़ कर हुजूर को पट्टी बांधती थी। मैं तो जब सैयदा खदीजा का जिक्र करने लगता हूँ या सोचने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ उस माँ का मर्तबा कौन जान सकता है जिसकी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है। फातिमा जैसी जिसकी बेटी हो, वो माँ का मर्तबा क्या हो। बल्कि एक बात कहूं, सैयदा खदीजा का मर्तबा पेश करने के लिए एक बात कहता हूं, अगर किसी के दिल में उतरे तो अल्लाह करे उतर जाए और वो मुकद्दस माँ की हम मोतकीद हो जाएं। देखो, फातिमा वो है ना, फातिमा वो है जो पुलसरात से गुजरे तो अर्श से निदा आए, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। मैशर वालों, अपनी नजरें झुका लो। बार बार सुनाए, तकरार के तौर पर नहीं, असल उन्वान की तरफ आने के लिए तमहीद के तौर पे। जिसके लिए मैशर वालों की गर्दन झुकेगी वो कौन है? सैयदा फातिमा। नबी जिसके लिए उठकर खड़े होते हैं वो कौन है? सैयदा फातिमा। फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। बदा तो मिन्नी जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। जिगर का टुकड़ा है वो कौन है? सैयदा फातिमा। जन्नत में सबसे पहले जाने वाली ऐसी खातून जो सवारी पे बैठकर जन्नत में जाएगी, जिसकी नकेल हजरत मरियम की, जिसकी सवारी की नकेल मरियम कुबरा के हाथ में होगी, वो कौन है? सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, सैयदा फातिमा वो है कि जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, तवज्जो, जिसके कदमों के नीचे नौजवानाने जन्नत के सरदार की जन्नत हो, सरदाराने जन्नत की जन्नत, सरदाराने जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे फातिमा कहते हैं। और फातिमा की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे खदीजतुल कुबरा के। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। उस खदीजा की मैं मनकबत क्या बयान करूं, लेकिन हमारी कौम की बच्चियों को पता ही नहीं है कि वो सैयदा खदीजा कौन है। नहीं पता है, कभी नहीं। हीरोइन कौन है, कौन सी अदाकारा, किस खानदान से, सब पता है। नबी की पहली ज़ौजा, नबी की पहली ज़ौजे पाक। और एक बात बताऊं, नबी की पहली शरीके हयात। अब तवज्जो आपकी,
नबी की पहली शरीके हयात। शरीके हयात का मतलब जब तक हयात है तब तक शरीक। मेरी और आपकी हयात हमेशा नहीं, इसलिए हमारी बीबियां शरीक हैं, मरने के बाद फरीक है। लेकिन नबी की हयात की कोई मुद्दत नहीं है। फनबी जुल्लाए हय्युन, अल्लाह का नबी अल्लाह की अता से हमेशा जिंदा है। तो जैसे वो कल शरीक थी वैसे आज भी शरीक। ये नबी की शरीके हयात, नबी की शरीके हयात। इसीलिए नबी की बीबियों को आज तक हम बीबियां ही कहते हैं। औरों की बीबियों को मरने के बाद बेवा कहते हैं, लेकिन हम नबी की बेवाएं नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, बीबियां ही कहते हैं। उनको होश आना चाहिए जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब मिट्टी में मिल गए तो फिर ये बीबियां कैसे रही? क्योंकि मिट्टी में मिल जाने वालों की बीबियां बीबियां नहीं बल्कि बेवा रहती है। तो मेरे नबी की बीबियां अब भी बीबियां हैं। तो ये बीबियां बता रही है कि जब बीबियां बीबियां हैं तो वो मरे नहीं है, बल्कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन बात ये कहने चला था, मंसूबा बड़ा खतरनाक है। बच्चियों को बिगाड़ो, बेटियों को। इसलिए कार्टून आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों के, बल्कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है लेकिन मैं मजबूर हूं। 6-6, 7-7 साल की बच्चियों को सीरियलों में जिना करते बताया जा रहा है। हम गाफिल हैं, हमने मोबाइल दे दिया बेटियों को, बेटों को, सबको दे दिया। खुदा के लिए रहम करो अपने हाल पे। मां बिगड़ेगी ना, मां का पेट कुमार की आवे की तरह है। कुमार का चक्का सही चलेगा ना चक्का, तो बर्तन सही तरतीब पाएंगे। और जब चक्का खराब हो जाएगा ना तो फिर बर्तन सही नहीं हो सकते। तो कुमार की सारी फनकारी मुनहसिर है उस चक्के पर, वैसे ही हमारी नस्लों का इनेसार है मां पर। मां पर, मां मत बिगड़ने दो। और लोग मां को बिगाड़ना चाहते हैं। आज फिर किरदार फातिमा जिंदा करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, जितनी सैयदा फातिमा की नस्ल में अच्छी अच्छी हस्तियां हुई, किसी औरत की नस्ल में नहीं। उठा ले तारीख, पढ़ लें आप। जन्नती जवानों के सरदार 2 हैं, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, दोनों फातिमा ज़हरा के बेटे। अइम्मा अहले बैत, उनके बाद अगर आप गिने तो 9 हैं, और वो सब 9 के 9 सैयदा फातिमा के बेटे। गौसियत कुबरा पर फाइज, जिसके हाथ से कयामत तक विलायत बटेगी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी सैयदा फातिमा के बेटे। हिंद के कुफरिस्तान में ईमान का नूर फैलाने वाला सैयदा फातिमा का बेटा। उजड़ी हुई दिल्ली को फिर से दुल्हन बनाने वाला निजामुद्दीन सैयदा फातिमा का बेटा। फासिकों फाजिरों को तहज्जुद गुजार बनाने वाला निजामुद्दीन महबूब इलाही सैयदा फातिमा का बेटा। उसके बाद दक्कन की उजड़ी हुई बस्तियों को ईमान के पौधों से गुलिस्ता बनाने वाला, बहार लाने वाला ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज सैयदा फातिमा का बेटा। अल्लाह के लिए सिमनान का तख्त तो छोड़कर हिंद में लोगों को ईमान की खैरात अता करने के लिए आने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर में इमाम मेहंदी की शक्ल में आने वाले सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर ये सैयदा फातिमा में ऐसी क्या चीज है? आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा इतनी मुत्तकी है, उसने ऐसा तकवा इख्तियार किया, ऐसी परहेजगारी इख्तियार की कि अल्लाह ने उसके तकवा का सदका और खैरात कयामत तक उसकी नस्ल को अता कर दी। बल्कि चुने अल्लाह ताला ने ऐसे अचानक तो फैसला नहीं किया ना कि मैं बाद में कि उसको पैदा करूंगा, उसको जितनों को पैदा करना था सब फैसले उसके अजली है, पहले ही फैसले हुए। तो ये सब चुने हुए लोग जिनसे दीन को फायदा पहुंचना था, पहले ही फैसला हो गया कि पैदा कहां होंगे, सैयदा के घर में। बल्कि हैरत है कि गौसे पाक की विलादत से पहले सैयदा के घर में यह फैसला हो रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पैदा कहां होना है। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए सैयदा के घर में, मेरे आका तशरीफ लाए।
आने के बाद देखा कि उसी घर में छत के नीचे मौला अली है, सैयदा फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। 4 तन है, हुजूर आए 5 तन हो गए। ये 4 तन आए, 4 तन थे पहले से, हुजूर आए तो 5 तन हो गए, 5 तन हो गए। सरकार ने 4 तन पे नजर डाली, कैसे वो चेहरे थे। कभी कभी मैं देखता हूं चांद को, और एक मसल मशहूर है कि 4 चांद लग गए। कभी सुना आपने? हालांकि चांद एक ही है, ये 4 चांद लग गए की मिसाल आई कहां से? तो मैंने बहुत गौर किया तो मुझे पता चला, जब हुजूर ये 4 चेहरे देखते होंगे, ये 4 चेहरे, सैयदा का चेहरा, अली पाक का चेहरा, हसन पाक का चेहरा, हुसैन पाक का चेहरा, तो 4 चांद के सिवा ये और 4 चांद कौन हो सकते हैं? 4 चांद लगना गोया के लोगों ने यही से खैर किसी भी वजह से ली होगी, लेकिन मैं तो हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात? 4 चांद की मिसाल लोगों को यहां से 4 चेहरे देखे, उसमें से वो चेहरा जो अपने चेहरे से बहुत मिलता था, उस हसन को पकड़ा, चूमा, गले से लगाया। आज पूरी तवज्जो का मरकज हसन हो गए, आज पूरी तवज्जो का मरकज हसन हो गए। इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखने लगे। उम्र छोटी थी, कम उम्र थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ों पे ज्यादा तवज्जो की बजाय तवज्जो किस पे होती है? छोटों पे होती है। यही बात है। और तवज्जो ऐसे ही थी कि ज्यादा तवज्जो जब दोनों शहजादे होते तो किस पे होती? इमाम हुसैन पर होती। लेकिन आज बज़ाहिर तरतीब बदल गई। आज बज़ाहिर ये नहीं कहता हूं खिलाफ मामूल, वहां कोई चीज खिलाफ है ही नहीं, वहां सब चीजें रास्ते है, सीधी सीधी है, खिलाफ वहां कुछ नहीं है। वो जो करे वही सच्ची है, वो जो करे वही सही है, वही जो करे वही सीधी राह है। तो आज तरतीब बदल गई, तरतीब बदली। हुसैन पाक पर तवज्जे की बजाय आज पूरी तवज्जे हसन मुज्तबा पर। अब घर में जितने होते हैं वो सब की तवज्जो किस पर? छोटों पर, छोटे शहजादों पर। सैयदा ने देखा कि हसन पाक पर पूरी तवज्जे, हुसैन पाक टिकटिकी बांध के आज देख रहे हैं। सैयदा ने कहा, बाबा रोज तो ऐसा नहीं होता था, आज सारी तवज्जे हसन पर और मेरा हुसैन टिकटिकी बांध के देख रहा है। हुजूर ने कहा, बेटी आज जिब्रील आए थे, आज जिब्रील आए थे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हसन की नस्ल में, हसन की नस्ल में एक के बाद एक 9 इमाम होंगे, 9, एक के बाद एक 9 इमाम होंगे। और हुसैन की नस्ल में एक के बाद एक 9 इमाम होंगे हुसैन की नस्ल में। लेकिन हसन की नस्ल खामोश रहेगी, मगर फिर एक ऐसा पैदा होगा, एक ऐसा पैदा होगा उन 9 के बाद जो मकाम आपको अल्लाह ने नबियों में अता फरमाया है, वो मकाम उसको अल्लाह वलियों में अता फरमाएगा और उसी के हाथों विलायत बटेगी। वो गैसियत कुबरा के मनसब पे फाइज होगा। जब वो कहेगा बगदाद के मिंबर से, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब उसके लिए गर्दन झुका देंगे। उसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी, फातिमा मेरे हसन की नस्ल में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, इसीलिए उस बच्चे को आज मैं हसन के जरिए से प्यार अता कर रहा हूं, मोहब्बत अता कर रहा हूं। ये फैसले पहले हुए हैं, ये फैसले पहले हुए हैं। अगरचे कोई कहे कि ये रिवायतें तो ज़ईफ है, लेकिन रिवायतों का ज़ोफ फजाइले अमाल में तो मकबूल होता है ना। तो अर्ज ये कर रहा था, माँ का तकवा, माँ का तकवा औलाद को कयामत तक मिलता। अब तकवा जिसका जितना पावरफुल होगा उतनी दूर तक उसकी बरकतें मिले, वरना कम से कम 4 नस्ल तक तो एक माँ का तकवा पहुंचता ही है, पहुंचता है, 4 नस्लों तक रहता है। और